नमस्ते दोस्तों। आज का सामान्य ज्ञान यानी आज का करंट अफेयर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आज मैं लेकर आया हूँ 7 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो सारे हमने इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका ये सामान्य ज्ञान आपके लिए किस प्रकार मदद दे सकता है, किस तरह आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहला प्रश्न है, वामन जयंती कब मनाई जाती है? वामन जयंती, आप लोग वामन के नाम सुने? भगवान ब्रह्मा जी के अवतार थे। ये 7 तारीख को मनाए जाते हैं। ठीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। हर साल वामन जयंती 7 सितंबर 2022 को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के अवतार थे ये। ठीक है। इस दिन त्रेता युग में श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु ने अपने 5वें अवतार वामन रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने पहले 4 अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बराह अवतार और नरसिंह अवतार, ये पशु के रूप में लिया था। अब 5वां अवतार था, ये मनुष्य के रूप में था। ठीक है। भगवान के कुल 10 अवतार मुख्य हैं, लेकिन उसमें 5 अवतार, 4 अवतार पशु में है और बाकी मनुष्य में है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, तब घर में सुख शांति का वातावरण पनपता है ना। इसलिए वामन अवतार, भगवान की वामन पूजा करनी चाहिए हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? तो आपका जवाब क्या होगा? रेमिया रोगिड्स है ना। रेमिया रोगिड्स होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट जानते हैं। जेमिमा रोड्रिग्स को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया। जेमिमा ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शानदार परफॉर्मेंस किया। जेमिमा रोड्रिग्स ने भारत को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह 5 मैच में 146 रन बनाकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने की सूची में 5वें स्थान पर थी। उन्होंने बारबाडोस के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत की ओर से 46 गेंद में नाबाद 46 रन बनाए थे। पुरुषों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और न्यूजीलैंड के मिशेल सेंटनर को नामित किया गया। रजा ने बांग्लादेश और भारत के खिलाफ सीरीज में ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 3 मौक़ों पर 100 रन का आंकड़ा पार किया है ना। तो आपको याद रखना है बेन स्टोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर को, और ये महिला में जेम्स रोड्रिग्स को, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने कौन से नए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया? तो ये चारों शुरू किया है। कौन कौन चारों? हिंदू अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय साहित्य और संग्रहालय। ठीक है, इसके बाद जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने नए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो हिंदू अध्ययन, भारतीय महाकाव्य, रामायण और महाभारत शास्त्र, भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित है। संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाला IGNCA 11 पाठ्यक्रम पेश कर रहा है, जिसमें 4 नए पाठ्यक्रम हिंदू अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय साहित्य और संग्रहालय शामिल है, जिन्हें इस साल लॉन्च किया गया। 4 नए पाठ्यक्रम भारतीय महाकाव्यों, रामायण और महाभारत, वेदों और पुराण पर आधारित होंगे, है ना। हिंदू अध्ययन में तत्व विवाद, पुरुषार्थ विवाद, प्रमाण और रामायण और महाभारत से विषय शामिल होंगे। इससे छात्रों को बौद्धिक चर्चाओं में भाग लेने और क्षेत्र के प्रमुख विद्वानों के साथ आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे हिंदू अध्ययन की समकालीन प्रासंगिकता सामने आएंगी, है ना। IGNCA की स्थापना 1887 में भारतीय कलाओं की खोज, अध्ययन और प्रसार भारत और उनके पड़ोसियों के बीच, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में कला के संबंधित क्षेत्रों में संवाद को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो आपको सुरेश रैना का नाम आएगा, सुरेश रैना। ठीक है दोस्तों। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सुरेश रैना ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, मगर वह उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते रहे। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग IPL में भी खेल रहे थे। हालांकि पिछले IPL 2022 सीजन में रैना को किसी ने फ्रेंचाइजी नहीं खरीदा था। ठीक है। सुरेश रैना ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। रैना ने 18 टेस्ट मैचों में 1 शतक की बदौलत
768 रन बनाए। मध्यम क्रम में इस बल्लेबाज ने टीम इंडिया के लिए 226 वनडे इंटरनेशनल मैचों में भाग लिया। इस दौरान रैना ने 5,615 रन बनाए, ठीक है, जिसमें 5 शतक शामिल रहे। वह 78 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में रैना के नाम पर 1605 रन दर्ज है और वह 2011 के विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना की उपाधि से नवाजा है? तो नेपाल सरकार ने, है ना, नेपाल सरकार ने, ठीक है दोस्तों। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। नेपाल और भारत के थल सेना प्रमुखों द्वारा एक दूसरे की सेवा यात्राओं करने और एक दूसरे के देश के थल सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की परंपरा चली आ रही है। कब से? 1950 से शुरू हुई थी। हम एक दूसरे को उपाधि देते हैं, ठीक है। अपनी इस यात्रा के दौरान वह देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे और दोनों पड़ोसी देशों के बीच के रक्षा संबंधों को मजबूत कर बनाने पर जोर देंगे। जनरल मनोज पांडे को सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, IFS अधिकारी संजय वर्मा को किस देश के भारत के उपायुक्त नियुक्त किया गया? तो कनाडा में, ठीक है दोस्तों। IPS अधिकारी संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत के अगले उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। फिलहाल वह अभी वर्तमान में संजय कुमार वर्मा जापान में भारत के राजदूत के पद पर अभी कहाँ है? जापान में है, लेकिन अब कनाडा शिफ्ट कर दिया उनको, ठीक है। वर्मा ने अपने करियर में हांगकांग, चीन, वियतनाम और तुर्की स्थित भारतीय मिशन में अच्छी सेवाएं दी है। इन्होंने इटली के मिलान शहर है, भारत के वाणिज्य दूत की भूमिका भी निभाई है। साथ ही IPS अधिकारी अमित कुमार को कोरिया गणराज्य में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी जानना है आपको। वर्तमान में अमित कुमार कहाँ पे हैं? शिकागो में, शिकागो महावाणिज्य दूत में तैनात है, लेकिन उनको कोरिया शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोग हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरे की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोग, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है होगा स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, धार्मिक, धर्मांध परंपरा और स्वयंसेवी संगठनों के दुनिया भर की चैरिटी से संबंधित गतिविधियों के लिए जागरूकता बढ़ाना और साझा मंच प्रदान करना, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया, लगाई गई? तो कौन पे? मेक्सिको में, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेक्सिको के हिंडाल्गो राज्य के विश्व हिंडाल्गो के स्वायत्त विद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। मेक्सिको की यात्रा पर गए बिरला ने समारोह में कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और व्यक्तित्व से आज भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और उनके आदर्शों पर चलने की शपथ भी ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रतिबिंब है और व्यक्तित्व के सर्वोच्च चरित्र गुणों के महत्व और संस्थागत मूल्यों को लेकर उनके विचार आज भी प्रशंसनीय है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का ज्ञान और शुभंकर किसने लॉन्च किया? तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है। ठीक मार तो अमित शाह पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अहमदाबाद के 36वें राष्ट्रीय खेल गान और शुभंकर का अनावरण किया। साथ ही उसने अहमदाबाद नगर निगम के स्मार्ट स्कूलों की भी शुरुआत भी किया। 6ठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी बैठक का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद के EKE एरिना ट्रांस स्टेडियम बोधसिया स्टेडियम में किया जाएगा, जहां राज्य भर से 9000 प्रतिनिधियों को शामिल होने का उम्मीद है। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय खेल गान और शुभंकर के साथ साथ वेबसाइट और ऐप का भी पेश किया जाएगा, ठीक है। उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद होंगे,
ठीक है। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया दोस्तों, है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद की उपस्थिति में स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत में शरीर अंग नेत्रदान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना, भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजना था। ठीक है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को मानवता के लिए अपने अंगदान करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए जन भागीदारी या लोगों के आंदोलन पर जोर दिया। इस अवसर पर देश भर के 60 से अधिक NGO और संगठनों ने मिलकर इस अभियान में जुड़ने का संकल्प लिया। ठीक है दोस्तों, इस भाग में भी इतनी बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में और बेहतर लेके आएंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो वीडियो को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।